नमस्कार। हेलो हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं सुरजीत प्रियदर्शी आज आप लोगों को आगत ध्वनियाँ बताने जा रहा हूँ। आगत ध्वनि है क्या, किसी कहते हैं, इसका प्रयोग कैसे होता है, इन सभी चीज़ों की जानकारी आज आपको मिलेगी। सबसे पहले हम समझेंगे आगत ध्वनि। आगत का मतलब होता है बाहर से आने वाला, बाहर से आया हुआ। तो आगत ध्वनि का मतलब उन ध्वनियों से है जो बाहर से आया है, जिनका प्रयोग हिंदी भाषा में नहीं होता था। विदेशी भाषा के शब्द जब हिंदी भाषा में प्रयोग होने लगे तब आगत ध्वनि का प्रयोग किया जाने लगा। इस मुख्यतः हिंदी भाषा में फारसी, अरबी, तुर्की और अंग्रेजी भाषाओं से शब्द का प्रयोग हम लोग करते हैं। ये आगत ध्वनियाँ स्वर भी है और व्यंजन भी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आगत ध्वनि की मुख्य विशेषताएं क्या है। तो यह विदेशी भाषा के लिए विशेष ध्वनि की मान्यता हिंदी भाषा में दी गई है। विदेशी भाषा के लिए विशेष ध्वनियों की मान्यता हिंदी भाषा में दी गई है और यह मुख्यतः अरबी, फारसी, तुर्की और अंग्रेजी भाषाओं के शब्द होते हैं। यह स्वर भी हैं और व्यंजन भी, और इनके लिए वर्णमाला में विशेष चिन्ह विकसित किया गया है। इन आगत ध्वनियों के लिए वर्णमाला में विशेष चिन्ह विकसित किया गया है। तो सर्वप्रथम हम आगत स्वर, पहले हम स्वर देखेंगे। मैंने कहा आगत ध्वनियां दोनों हैं, स्वर भी है और व्यंजन भी है। तो पहले हम स्वर में देखते हैं। आप जानते हैं कि हिंदी एक विस्तृत भाषा है और इसकी विशेषता यह है कि विभिन्न भाषाओं के शब्दों को यह अपने अंदर सम्मिलित कर लेता है, सम्मानित कर लेता है। हिंदी एक विस्तृत भाषा है और विभिन्न भाषाओं के शब्दों को यह अपने अंदर सम्मिलित कर लेता है और अपने शब्दकोश को बढ़ाते जाता है, शब्दकोश को समृद्ध करते जाता है। अब जानते हैं कि बहुत से अंग्रेजी शब्द हिंदी के प्रकृति में घुल मिल गए और वे लगते ही नहीं है कि वे अंग्रेजी शब्द हैं। बहुत से ऐसे अंग्रेजी शब्द हैं जो हिंदी की प्रकृति में घुल मिल गए हैं और वह लगते ही नहीं है कि अंग्रेजी के शब्द है। जैसे हम लोग बोलते हैं बस, कार, मोबाइल, सिगरेट, क्रिकेट, बटन, ये सब वास्तव में अंग्रेजी भाषा के शब्द है, लेकिन इसे हम लोग हिंदी भाषा में सम्मिलित कर लिए हैं और इसको हमें उच्चारित करने और लिखने में कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन अंग्रेजी भाषा के कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका उच्चारित रूप और लिखित रूप प्रदान करने में हमें परेशानी होती है। अंग्रेजी भाषा के कुछ वैसे शब्द हैं जिनके उच्चारित रूप और लिखित रूप को प्रदान करने में परेशानी होती है। अब जैसे मैं एक शब्द से समझा रहा हूं, एक शब्द अंग्रेजी का कॉलेज, एक शब्द है अंग्रेजी का कॉलेज। इसको अगर हम कॉलेज भी नहीं लिख सकते हैं और कॉलेज यह भी नहीं लिख सकते हैं। न हम कॉलेज है, न कॉलेज है, न कॉलेज है। इसका न हम सही उच्चारित चिन्ह है हिंदी में और नहीं था इसका लिखित रूप हम सही दे रहे हैं। तब इसके लिए एक विशेष चिन्ह, इन अंग्रेजी भाषाओं के लिए एक विशेष चिन्ह निर्धारित किया गया जो शिरोरेखा के ऊपर अर्धचंद्र बिंदु के आकार का है और यह इसको माना गया है आ और औ
दोनों के बीच माना गया है। आ और औ दोनों के बीच माना गया है। ये दोनों के बीच का चिन्ह है। अब इसको हम क्या लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे कॉलेज। ना हम कॉलेज बोलेंगे, ना हम कॉलेज बोलेंगे, इसका बोलेंगे कॉलेज। अर्थात न आ है न औ है, इसका उच्चारण दोनों के बीच में होता है। अब दोनों के मध्य है। जैसे बहुत से शब्द हैं, कॉफी, चौक, हॉल, डॉल, कॉल, ये सब शब्द अंग्रेजी के हैं, लेकिन हम लोग इसे हिंदी में प्रयोग करते हैं। अब देखिए आप लोग, अब इसको हम लोग अगर इन चिन्हों का प्रयोग हम नहीं करेंगे, यह विशेष चिन्ह, तो इसीलिए इन चिन्हों की ऐसी परिस्थिति में जब अंग्रेजी के शब्द हिंदी में आ रहे हैं और उन्हें उच्चारित करने में और लिखित रूप प्रदान करने में जब परेशानी होती है, तो उसे वर्णमाला में एक विशेष चिन्ह प्रदान किया गया है, एक विशेष चिन्ह विकसित किया गया है, और वही चिन्ह यह है। यह न आ है न औ है, ये दोनों के बीच है। अब देखिए, मैंने कुछ शब्द बताया आपको, चौक, डॉल, चौक है, और डॉल बताया, इसी के साथ और है, हॉल है, कॉल है, कॉफी है। हॉल, कॉल, कॉफी, ये है तो वास्तव में अंग्रेजी के शब्द, है तो वास्तव में अंग्रेजी के शब्द, लेकिन इसे हम लोग हिंदी में सम्मिलित कर लिए हैं। लेकिन अगर इसमें इस चिन्ह को प्रयोग नहीं करते हैं, तो आप देखिए यहाँ अगर इसको हटा देते हैं तो क्या होता है? ये चाक होता है, ये डाल होता है, ये हाल होता है, ये काल होता है, और एक काफी होता है। अगर इस चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं तो इसका अर्थ बदल जाता है। ये चौक है, खल्ली को हम लोग कहते हैं जो लिखते हैं ब्लैक बोर्ड पर, और अगर इस चिन्ह को हटा देते हैं तो ये चाक हो जाता है, जो कुम्हार की चाक होता है जिस पर वो बर्तन बनाता है। तो देखिए, अगर इसका प्रयोग हम नहीं करेंगे तो अर्थ बदल जाएगा। दूसरा है डॉल, एक गुड़िया है, लेकिन अगर इससे हटा देते हैं तो डाल बन जाता है, जो टहनी जिसको कहते हैं, पेड़ का डाल हो जाता है, टहनी हो जाता है। उसी तरह से हॉल है, बड़े कमरे, और उस पर से हम हटा देते हैं तो हाल हो जाता है। काल है, और हटा देते हैं तो काल हो जाता है। तो यही त्रुटि को दूर करने के लिए, इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हिंदी वर्णमाला ने एक नया चिन्ह विकसित किया, जो है अंग्रेजी के शब्दों को सही उच्चारित और उसको लिखित रूप प्रदान करे। यही है आगत स्वर। अब इसके बाद आते हैं आगत ध्वनि में एक होते हैं व्यंजन। अब इसमें क्या आते हैं? इसमें आते हैं व्यंजन। व्यंजन, आगत व्यंजन भी है, आगत स्वर भी है और आगत व्यंजन भी है। तो स्वर की भांति कुछ विदेशी व्यंजन ध्वनियों भी अपनाया गया है। जिस तरह से स्वर में अपनाया गया, उसी तरह से कुछ विदेशी व्यंजन ध्वनियों को भी हिंदी में अपनाया गया है। इसे हम नुक्ता कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? नुक्ता कहते हैं। जिसे क, ख, ग, ज, क, ख, ग, ज और फ, इन सभी के नीचे यहाँ एक बिंदु का प्रयोग करते हैं और इसको हम कहते हैं नुक्ता। यही है नुक्ता, जो व्यंजन है। अब कहता है नुक्ता क्या है? नुक्ता अगर पूछा जाए कि नुक्ता है क्या, तो नुक्ता आगत व्यंजन ध्वनियों के शुद्ध उच्चारण और लिखित रूप प्रदान करने के लिए
आगत व्यंजन ध्वनियों को शुद्ध उच्चारित और लिखित रूप प्रदान करने के लिए परंपरागत वर्णों के नीचे हम बिंदु का प्रयोग करते हैं, जैसे क ख ग घ ग ज फ, इसके नीचे ये बिंदु का हम प्रयोग करते हैं और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम नुक्ता कहते हैं। बहुत से अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी शब्द हैं जो हिंदी में ऐसे घुल मिल गए हैं कि वे बिना नुक्ता के भी चलते हैं। कुछ वैसे शब्द हैं जो घुल मिल गए हैं हिंदी में, उसे हिंदी ने इस तरह से अपने अंदर सम्मानित कर लिया है कि उसमें नुक्ता की जरूरत नहीं है। कभी कभी तो हमें पता भी नहीं चलता है वह हिंदी का शब्द है या विदेशी शब्द है। जैसे हम लोग कहते हैं कीला, कलम, फैसला, ये सब है तो नुक्ता वाले शब्द, लेकिन इसे हम इस तरह से अपना लिए हैं कि इसे हम अगर बिना नुक्ता के भी लिखते हैं तब इसका अर्थ समझ में आता है। लेकिन किंतु जहां उनका शुद्ध रूप लिखना हो, कभी कभी ऐसा होता है कि बिना नुक्ता के वह शब्द शुद्ध नहीं हो सकते हैं, तो उनका शुद्ध रूप लिखना हो या उसका प्रयोग आवश्यक हो जाता है। जहां उनका शुद्ध रूप लिखना हो वहां नुक्ता का प्रयोग आवश्यक हो जाता है, अन्यथा उस शब्द के अर्थ बदल जाते हैं। अगर हम उस नुक्ता का प्रयोग नहीं करेंगे तो वहां उस शब्द का अर्थ बदल जाता है। जैसे नुक्ते में लिख रहा हूं, यहाँ मैंने लिखा, एक शब्द लिखा आपके सामने, राज, फन, बाग, फन, यहाँ है बाग, राज, फन, बाग, जरा, खाना, जरा, खाना, ये सब शब्द हैं। उसके साथ हम लिख सकते हैं गज, उसके साथ हम लिख सकते हैं गज, एक शब्द गज भी है, गज से भी दे देते हैं। एक तरफ लिखा गया नुक्ता वाले, एक तरफ ये शब्द लिखा गया है नुक्ता वाले, और एक तरफ लिखा गया है बिना नुक्ता वाले। ये बिना नुक्ता वाले इधर है, इसमें नुक्ता नहीं लगाया गया है। देखिए कैसे दोनों का अर्थ बदल जाता है, दोनों का अर्थ बदल जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं राज। अगर राज में नुक्ता लगा हुआ है तो वह होता है क्या, रहस्य। अगर नुक्ता नहीं लगा हुआ है तब होता है राज का अर्थ राज्य, स्टेट, ठीक है। उसी तरह से फन, फन में अगर नुक्ता लगा हुआ है, ठीक है, तो ये होता है हुनर, किसी का हुनर। और अगर फन में नुक्ता नहीं लगा हुआ है तो वह क्या होता है, सांप का फन होता है, जो सांप होता है उसका यह फन होता है। उसी तरह से अगर हम देखते हैं बाग, अगर बाग में नुक्ता लगा हुआ है तो वह गार्डन है, बागीचा होता है। और अगर बाग में नुक्ता नहीं लगा हुआ है तो इसका अर्थ होता है वो बाग, घोड़े के लगाम को बाग कहते हैं। तो देख रहे हैं नुक्ता का प्रयोग नहीं करने पर अर्थ बदल जा रहे हैं। उसी से है एक जरा और एक है जरा। अगर ये जरा है, नुक्ता लगा हुआ है तो यह थोड़ा का बोध कराता है, और नुक्ता नहीं है तो जरा मीन्स बूढ़ा का बोध कराता है। उसी तरह से खाना, ठीक है। खाना, अगर खाना में नुक्ता नहीं है तो वह भोजन है, और अगर खाना में नुक्ता लगा हुआ है तो अलमारी का खाना जो होता है उसको कहते हैं। उसी तरह से गज है, अगर गज में नुक्ता है, अगर गज में नुक्ता है तो उसे हम कहते हैं मीटर, जो नापने वाला गज होता है। और गज में अगर नुक्ता नहीं है तो उसे हम क्या कहते हैं, हाथी कहते हैं। तो यह क्या है, ये आगत। अब हम नुक्ता क्या कहेंगे, इससे स्पष्ट क्या होता है कि यह आगत व्यंजन को शुद्ध और उच्चारित रूप लिखने के लिए नुक्ता एक चिन्ह है। यह नुक्ता क, ख, ग और ज, फ के नीचे आता है, लेकिन ज्यादातर ज और फ के नीचे आता है, क्योंकि नुक्ता का प्रयोग से अर्थ में बदलाव भी हो जाता है।
तो यही है आगत ध्वनियाँ। आप समझ गए होंगे। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को, हेलो हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।